न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। अब से पहले आपने सिर्फ मेरी शॉर्ट्स के अंदर मैं न्यूज़ व्यूज़ बनाता था, उसमें आपने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी थी। अब मैं आपका अपना चेहरा लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ यूट्यूब में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो गई है और उसमें यूट्यूब वालों ने उसमें मेरे को इसको सस्पेंड किया था, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा मायूस था। लेकिन मैं फिर अब सोचा कि मैं अपना चेहरा दिखा देता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि कंटेंट में जो होता है आवाज़ से नहीं, और जो मैं विजुअल लगाता था उसमें उनको लगता था कि वो विजुअल जो प्रेस मीडिया से मिलते थे उसमें जो लगा था वो उसको कंटेंट नहीं मान रहे थे। उन्होंने कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगाई थी। तो चलो इस बार मैं आपको अपने साथ लेकर आया हूँ न्यूज़ व्यूज़ में। तो आज का मुद्दा ये है कि हरियाणा में बीजेपी कैसे जीत गई, जबकि पहलवान, किसान और जवान सब लोग मायूस थे और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी बीजेपी के साथ में। और जबकि वो पिछली बार बहुमत में नहीं थे, फिर भी उन्होंने गठजोड़ करके सत्ता को हासिल किया। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतनी अच्छी जीत प्राप्त कर ली? तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है जो हरियाणा को या कांग्रेस की आंधी को जिता नहीं पाया, उनको भी मायूस कर गया। तो देखते हैं आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ इलेक्शन कमीशन का भी है कि वो उन्होंने जो 100 से नीचे वाली जो जीते हैं, जो सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, दूसरी पार्टी को नहीं मिली है। इसका मतलब है प्रश्न तो बनता है कि सिर्फ बीजेपी ही क्यों जीती है? 100 से नीचे नीचे जो वोट्स मिले, उनको कम मार्जिन वाले जो वोट्स थे उनमें कोई 10 सीट से जीत गया, कोई 20 सीट से जीत गया, कोई 100 से। तो ऐसी काफ़ी सीट्स हैं जो बीजेपी ने जीत प्राप्त करी है या करवाई गई है। ये तो देखने वाला होगा कि जो कि कांग्रेस ने ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा दिया है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दे दी है, शिकायत दर्ज कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है वो आप सबको पता है वो क्या करता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही उन्होंने ये उजागर कर दिया था कि जो बीजेपी कहेगी उसी वक्त वो रिज़ल्ट देंगे 8 तारीख को। क्योंकि 8 तारीख की जो तारीख है वो मोदी जी के लिए बहुत ही शुभ रहती है, क्योंकि ज़्यादातर वो जो काम है वो इसी तारीख में करना पसंद करते हैं। तो देखते हैं अब कांग्रेस आगे क्या कर पाएगी। वैसे तो जो हो गया वो कुछ नहीं हो पाएगा, कि मैं समझता हूँ इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की जो हार हुई है उसकी अपनी वजह से हुई है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने ज़्यादातर जो उन्होंने कमान सौंप रखी थी, राहुल उन पर बड़ा भरोसा करते थे, उनको मनाकर भी लेके आए, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ अपना मुख्यमंत्री का दावा ही ठोक रही थी। दावा इसलिए ठोक रही थी क्योंकि वो चाहती थी काफ़ी समय से हरियाणा के अंदर सरकार बनने वाली है, तो अब वो बन जाना चाहिए उसको। और पार्लियामेंट में जो उन्होंने जीत हासिल करी थी वो अपने लोगों को जिनको टिकट दिला पाई उनको भी जिता नहीं पाई। तो इसका मतलब है उनकी जो मेहनत है वो रंग नहीं ला पाई, या उन्होंने उस तरह से मेहनत करी ही नहीं। अब इस तरह से उन पर ये इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि इल्ज़ाम इसलिए बनता है क्योंकि वो प्रचार में पूरी तरह से जद्दोजहद में शामिल नहीं हुई, और लगभग उन्होंने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ दिए मीडिया के अंदर, क्योंकि वो दिखावा करना चाह रही थी कि वो ही मुख्यमंत्री की दावेदार है, बड़ी प्रोमिनेंट लीडर है। मानते हैं वो प्रोमिनेंट लीडर है, लेकिन जब इलेक्शन आता, जीत हार का सवाल आता है, तो उसमें जद्दोजहद के अंदर पूरी तरह से उसको प्राप्त करने के लिए अपना समर्पण देना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आखिर में जो अशोक तंवर को शामिल किया गया, जो कुछ घंटे पहले कांग्रेस को कोस रहे थे, उस कोसने के बाद वो एकदम से जब वो कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि उनको लग गया था कि शायद कांग्रेस ही जीतने वाली है, और कांग्रेस से ही वो गए थे बीजेपी के अंदर, फिर वापस आए। तो दरअसल मैं समझता हूँ कि जो वोटर है, दलित वोटर है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि अशोक तंवर बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। और एंड टाइम पे जब उन्होंने पलटी मारी, तो जो उनका वोटर था, जो बीजेपी में उन्होंने अपने आप को शामिल कर चुके थे, वो वोटर वापस नहीं आ पाया, और दलित वोटर
कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में चला गया या उनके साथ बरकरार रहा, और इस तरह से कांग्रेस की हार तय हो गई। जबकि जहाँ तक लोग मानते थे कि कांग्रेस ही आएगी क्योंकि बीजेपी जाएगी, क्योंकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी, और 10 साल में उन्होंने इतने जो काम किए हैं पहलवानों के साथ, जवानों के साथ और किसानों के साथ, इस तरह से उनका मुश्किल था। और इस तरह से जो सर्वे भी आए थे एग्जिट पोल के, वो भी ये बता रहे थे कि कांग्रेस ही जीतेगी। तो कांग्रेस नहीं जीत पाई, ये राहुल गांधी के लिए मायूसी की बात है। उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो शैलजा के ऊपर या दूसरे नेताओं पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। मानते हैं वो बड़े दरिया दिल हैं, लेकिन दरिया दिली लड़ाई में काम नहीं आती है, वहाँ पे साम दाम दंड भेद ही काम आते हैं, जो बीजेपी एंड टाइम तक करती है। एंड टाइम तक क्या करती है, वो तो हारने के बाद भी करती है कि वो अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिशें करती हैं। आपके पास तो पूरी हलवा पूरी मिल रही थी, लेकिन आप उसको खा नहीं पाए। तो इसका मतलब है कि कमी कांग्रेस में है, उसको सोचना होगा, समझना होगा और जद्दोजहद में बहुत कड़क होकर लड़ना होगा, क्योंकि सामने वाला बहुत तेज़ है। तो ये था आज का कार्यक्रम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, ये मुद्दा मेरा कि बीजेपी कैसे जीती हरियाणा। तो आगे भी मैं आपके लिए इस तरह से मुद्दे लेके आऊँगा। तो आज तक के लिए आपको नमस्कार। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके समक्ष पैर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। जय हिंद। राजेश रिक्रिएट को सब्सक्राइब कीजिए और इसको कमेंट भी दीजिए और शेयर भी कीजिए।